को देखने के लिए जब आप सर्च करते हैं, वो मीडिया वाले आपको नाम दिखाएंगे और ये कहेंगे कि ये तो मुसलमान नौजवान थे जिन्होंने ये हमला कर दिया। आपको ये भी देखना है उसके अंदर जो मरे हैं वो भी तो मुसलमान थे। आपको ये भी तो देखना है कि शाहिना परवीन तो कोई हिंदू नहीं थी। आपको भी ये देखना है कि मोहम्मद फारूक तो हिंदू नहीं था। आपको ये भी देखना है कि मोहम्मद दाऊद तो हिंदू नहीं था। आपको ये भी देखना है कि शाहनवाज तो हिंदू नहीं था। आपको ये भी देखना है कि मोहसिन तो हिंदू नहीं था। तो फिर आप इस घटना को, और ऐसी कोई भी घटना जो ये पूरे सुनियोजित तरीके से की जा रही है हमारे देश के अंदर, मैं नाम नहीं खोल रहा हूं कि कौन लोग सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो गद्दार हैं देश के, और ऐसे हिजड़े जो सहारा ले रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के अंदर ब्लास्ट करा देते हैं, ऐसे हिजड़ों का पर्दाफाश होना चाहिए इस देश के अंदर। और हमारे देश की आवाम को, हमारे देश की जनता को एकजुट होकर के ऐसे हिजड़ों का, और ये दुनिया भर के जो गद्दार बैठे हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे गद्दारों के मुंह से भी नकाब उतार देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदू और मुस्लिम का रूप दे करके हमारे देश के अंदर धमाका कराते हैं। ये लोग हमारे देश के अंदर बड़ी जगह जो है बहुत बड़े ब्लास्ट करा देते हैं। ये लोग उल्टी सीधी घटनाएं कराते हैं, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, और हमारे देश की सुरक्षा रहेगी। यहाँ पर इस देश के अंदर तमाम विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, तरह तरह की जातियाँ रहती हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये किसी एक मजहब का देश नहीं है, ये किसी एक जाति का देश नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हर जाति हर धर्म के व्यक्ति ने अपना खून बहाया है। हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, और हमारे पूर्वजों ने जो खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया था, इस आज़ाद देश के अंदर अगर आज आज़ादी से लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, आज अगर हिंदू मुस्लिम रूप दिया जा रहा है, और आज अगर किसी धमाके को भी हिंदू मुस्लिम रूप दिया जाता है, तो समझ लीजिए वो ताकतें जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो फसाद चाहते हैं, उनकी मनमर्जी का काम हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, आज दूसरे चरण का चुनाव है बिहार के अंदर, और लगभग थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो भी वहाँ की खबरें हैं वो बिल्कुल नदारत हैं, मीडिया में है ही नहीं। मीडिया में सिर्फ जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की खबरें हैं, और बिहार की सारी खबरें गायब हैं। कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही। कितना चुनाव हुआ है, क्या स्थिति है, कैसा चुनाव हो रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख से ये बात सुनी होगी, आपदा में अवसर तलाशने वाली बात, कि ये वो लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। तो एक तरफ तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव चल रहा है, लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है? हमारे देश की मीडिया जोर दे रही है कि किन लोगों ने ब्लास्ट किया है। कश्मीर के कुछ मुस्लिम नौजवान हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, हालांकि अभी किसी आतंकी संगठन ने अभी जिम्मेदारी नहीं ली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे जो हो, कश्मीरी नौजवान हो, मुसलमान, चाहे हमारे देश के किसी हिस्से के और किसी भी धर्म के कोई भी लोग हों, अगर वो आतंकी गतिविधि करते हैं, अगर वो लोगों का खून बहाने का काम करते हैं, तो हमारी नज़र में वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, सबसे बड़े आतंकवादी हैं। लेकिन हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है? उनका नाम ज़्यादा दिखा रही है कि ये देखिए, एक एजेंडा चला रही है, और एक सिर्फ और सिर्फ वोट को, जहाँ पर ये चुनाव है बिहार के अंदर, एक पार्टी जो कि मुस्लिमों के वोट बैंक के ऊपर चल रही है, या फिर एक जो महागठबंधन के अंदर जो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग वोट देना चाहते हैं, उनके बीच में इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। और अपना जो एक वोट बैंक है, जो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर चलता है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से सटीक वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ये हमला किसने कराया, ये ब्लास्ट किसने करा दिया, ये आखिर धमाका अचानक से कैसे हो गया। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपदा है, ये भी इस तरीके का ब्लास्ट भी हमारे देश पर आपदा है, और आपदा में अवसर तलाशने वाले कहीं ना कहीं मुझे संदिग्ध नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपदा में अगर ये अवसर तलाश रहे हैं तो इनकी भूमिका संदिग्ध है। ये लोग आखिर उन लोगों के नाम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या उसके अंदर शाहिना परवीन नहीं मरी? क्या उस ब्लास्ट के अंदर जो मोहम्मद दाऊद नहीं मरा? क्या उसके अंदर मोहम्मद समीर नहीं था? उस ब्लास्ट की चपेट में आया हुआ मोहम्मद समीर कहाँ गया? उस ब्लास्ट की चपेट में आया हुआ मोहम्मद दाऊद कहाँ गया? उस ब्लास्ट की चपेट में आई हुई शाहिना परवीन कहाँ चली गई? उस ब्लास्ट की चपेट में आया हुआ मोहम्मद फारूक कहाँ चला गया? उस ब्लास्ट की चपेट में आया हुआ मोहसिन, मेरठ का जो युवक यहाँ पर रिक्शा चला रहा था, वो कहाँ चला गया? आखिर ये जो मरे हुए लोग हैं, ये भी तो मुसलमान हैं, इनका धर्म क्यों नहीं बताया जाता? आखिर ये एक धर्म को जो आतंकवादी होता है या जो इन हमलों में शामिल होता है, उन्हीं का नाम क्यों ज्यादा उजागर किया जाता है? एक वोट बैंक को साधने की राजनीति चल रही है, और मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, उसके अंदर जितने लोग मरे हैं, उसके अंदर हिंदुओं का भी खून शामिल है, उसके अंदर मुसलमानों का भी खून शामिल है। वो मजदूर बेचारी, एक मोहसिन की माँ, वो इंतजार कर रही है मेरठ में बैठी हुई अपने बच्चे का, कि मेरा बच्चा मोहसिन आएगा, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खाने के लिए सामान लेकर के आएगा, अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर के आएगा। लेकिन अब वो बच्चों के लिए कफन लेकर के, उसकी लाश पोस्टमार्टम के जो पैकेट होते हैं उसमें सील होकर के मेरठ जा रही है। ये क्या मुसलमानों का खून नहीं है? इस हमले के अंदर क्या एक ही समुदाय के लोग मरे हैं? क्या आज हमारे देश के ऊपर आपदा आएगी, हमारे देश के ऊपर हमले होंगे, हमारे देश में ब्लास्ट होंगे, तो हम ये पहले तय करेंगे कि कितने लोग हिंदू मरे हैं, कितने लोग मुसलमान मरे हैं?
अरे जालिमो, मनुवादियों, आपदा में अवसर तलाशना छोड़ दो। और बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है तो आप लोग इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता जान चुकी है बेबाक जी कि आपदा तो आपदा होती है और उसमें अवसर तलाशने वाले कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका रखते हैं। और मैं तो एक संघ का नाम लेता हूं। हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समलैंगिक संघ चल रहा है। उस राष्ट्रीय समलैंगिक संघ की भूमिका के ऊपर भी नजर डाल लो। और जब आप उसकी जांच करेंगे, अगर उसकी जांच गहनता से होगी तो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के लोगों की भूमिका संदिग्ध आपको नजर आएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं और इस बात को मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, गोदी मीडिया कभी राष्ट्रीय समलैंगिक संघ की असलियत नहीं दिखाती, उनकी सच्चाई नहीं दिखाती। आखिर ये जो धमाके हो जाते हैं और हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो करती क्या रहती हैं? ये कौन सा संघ है जो समलैंगिक संघ आप बता रहे हैं? जनता समझ गई होगी। जनता को जो समझाना था मुझे वो समझ गए होंगे। अगर मैं उनका नाम ले दूंगा तो फिर मैं दोबारा बोल भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं इशारों इशारों में बात कर रहा हूं कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय समलैंगिक संघ चल रहा है और वो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वो संघ है जिसकी खबरें आपके पास में आए दिन आती रहती हैं, जिसमें संघ में आपके बच्चे जाते हैं और संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके बच्चों का, यानी लड़कों का, लड़कियों का नहीं, लड़कों का ही शोषण कर देते हैं। समलैंगिकता को बढ़ा रहे हैं, समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। लड़कियां तो सुरक्षित है ही नहीं, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। उस संघ की बात मैं कर रहा हूं, वही उसी का नाम रखा है मैंने, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। और दोस्तों, मैं तो आप लोगों के माध्यम से बेबाक जी ये भी कहना चाहता हूं, इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही हैं तो सब लोगों को एक साथ मिलकर के ऐसी घटनाओं से लड़ना चाहिए। ऐसी घटनाओं में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे देश की मीडिया जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से भी ज्यादा उनकी औकात गिरी हुई है, उससे गिरी हुई औकात की मीडिया की बात नहीं समझनी है आपको। उनको खबरों को देखने के लिए जब आप सर्च करते हैं, वो मीडिया वाले आपको नाम दिखाएंगे और ये कहेंगे कि ये तो मुसलमान नौजवान थे जिन्होंने ये हमला कर दिया। आपको ये भी देखना है उसके अंदर जो मरे हैं वो भी तो मुसलमान थे। आपको ये भी तो देखना है कि शाहिना परवीन तो कोई हिंदू नहीं थी। आपको भी ये देखना है कि मोहम्मद फारूक तो हिंदू नहीं था। आपको ये भी देखना है कि मोहम्मद दाऊद तो हिंदू नहीं था। आपको ये भी देखना है कि शाहनवाज तो हिंदू नहीं था। आपको ये भी देखना है कि मोहसिन तो हिंदू नहीं था। तो फिर आप इस घटना को, और ऐसी कोई भी घटना जो ये पूरे सुनियोजित तरीके से की जा रही है हमारे देश के अंदर, मैं नाम नहीं खोल रहा हूं कि कौन लोग सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो गद्दार हैं देश के, और ऐसे हिजड़े जो सहारा ले रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के अंदर ब्लास्ट करा देते हैं। ऐसे हिजड़ों का पर्दाफाश होना चाहिए इस देश के अंदर, और हमारे देश की आवाम को, हमारे देश की जनता को एकजुट होकर के ऐसे हिजड़ों का, और ये दुनिया भर के जो गद्दार बैठे हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे गद्दारों के मुंह से भी नकाब उतार देना चाहिए। क्योंकि ये लोग हिंदू और मुस्लिम का रूप दे करके हमारे देश के अंदर धमाका कराते हैं। ये लोग हमारे देश के अंदर बड़ी जगह जो है बहुत बड़े ब्लास्ट करा देते हैं। ये लोग उल्टी सीधी घटनाएं कराते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, और हमारे देश की सुरक्षा रहेगी। यहाँ पर इस देश के अंदर तमाम विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, तरह तरह की जातियाँ रहती हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये किसी एक मजहब का देश नहीं है, ये किसी एक जाति का देश नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति ने अपना खून बहाया है। हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, और हमारे पूर्वजों ने जो खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया था, इस आज़ाद देश के अंदर अगर आज आज़ादी से लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, आज अगर हिंदू मुस्लिम रूप दिया जा रहा है, और आज अगर किसी धमाके को भी हिंदू मुस्लिम रूप दिया जाता है, तो समझ लीजिए वो ताकतें, जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो फसाद चाहते हैं, उनकी मनमर्जी का काम हो रहा है। आपको ये याद रखना है कि वो चाहे हिंदू नाम का हो या मुसलमान नाम का हो, वो आतंकवादी है। उनकी गहन जांच होनी चाहिए, और परत दर परत ये बात खुलनी चाहिए कि आखिर हमारे देश के अंदर, हमारी राष्ट्रीय धरोहर, हमारी राजधानी के अंदर ये लोग कहाँ से पनप रहे हैं, कौन लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, ये किन के इशारों पर हमारे देश के अंदर इस तरीके के आतंकी ब्लास्ट कर रहे हैं। आतंकियों की जांच जरूरी है, और सरकार जांच तो करेगी ही। आपको भी विश्वास है जांच तो होगी? जांच तो होगी, लेकिन जांच में कितनी लीपापोती होगी। मैं तो वो बात भी जानता हूं कि हमारे देश के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की फाइल तक की आज तक नहीं खुल पाई। मैं तो वो भी बात जानता हूं कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर नजीब नाम के एक युवक की आज तक ये पता नहीं लग पाई। सीबीआई भी जांच में इन्वॉल्व थी, सीबीआई भी एक युवक का पता नहीं लगा पाई, रोहित वेमुला का पता नहीं लगा पाई। और अगर नजीब नाम का एक लड़का इस देश से गायब हो जाता है, और हमारे देश की सीबीआई, मैं सवाल उठा रहा हूँ सीबीआई पर भी, हमारे देश की सीबीआई अगर ये पता नहीं लगा पाती है कि वो लड़का, वो युवक कहां चला गया यूनिवर्सिटी के अंदर अचानक से, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये एजेंसियां भी इशारों पर काम कर रही हैं। एजेंसियां भी इशारों पर काम कर रही हैं। सादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।